हेलो एंड वेरी वेलकम बैक फ्रेंड्स, साहिल खत्री यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कितने टाइम बाद व्लॉग कर रहा हूँ ना। अब व्लॉग तो नहीं है भाई, ये इन्फॉर्मेटिव व्लॉग है और इसमें मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ मेरे अंडर ग्रेजुएशन के बारे में, विच इज़ BBA IB। और मैंने कंप्लीट करा है लखनऊ यूनिवर्सिटी से अपने अंडर ग्रेजुएशन। और बहुत लोगों के मेरे पास कमेंट आके रखे थे कि भैया मेरे को ये बताओ कि BBA का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, कैसे एडमिशन लेते हैं, कितनी फ़ीस पड़ती है, कैसे पढ़ाई चलती है, अटेंडेंस का क्या इशू आता है, कुछ ऐसा रहता है कि नहीं, इंटर्नशिप्स कैसे होती हैं, प्लेसमेंट्स कैसी हैं। तो इन्हीं सारे क्वेश्चंस के जवाब मैं देने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। एंड अब मैं बताता हूँ कि सबसे पहले एडमिशन कैसे होता है। तो इसमें बहुत बेसिक सा एक काम होता है। आपको प्रिपरेशन करनी रहती है LU के एंट्रेंस एग्ज़ाम की। आपने LU का एंट्रेंस दे दिया, देन आपका ओरिएंटेशन वगैरह हो जाती है। उसी के टाइम पे आप फ़ीस वगैरह पे करते हो एंड आपका एडमिशन हो जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल मिल जाते हैं BBA में। अब BBA में हम लोगों को वहाँ पे मिलता था BBA कोर, BBA MS, BBA IB ये और BBA टूरिज़्म। ये 4 ऑप्शन थे हमारे पास। एंड इन्हीं में सबसे ज़्यादा सीट्स जो होती हैं वो BBA कोर की होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिमांडिंग कोर्स है लखनऊ यूनिवर्सिटी का। और अब इसकी मैं फ़ीस अगर बता दूं तो फ़ीस हम लोगों की पहले सेमेस्टर में कॉशन मनी ऐड करके लिया जाता है 35,000 + 5,000 विच इज़ 40,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर, जो पहला सेमेस्टर होता है। अब सेकेंड सेमेस्टर में क्या रहता है कि उधर से आपको 35,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर देने रहते हैं, जो कि आपके रिमेनिंग 5 सेमेस्टर्स होंगे 3 साल के बीच में। और पढ़ाई को लेके मैं बता दूं कि लेक्चर होते कैसे थे। मेरे टाइम पे जो था 3 लेक्चर्स दिन के थे। अब उसकी टाइमिंग कुछ भी हो सकती। पहले ईयर में तो हम लोगों ने ऑनलाइन ही क्लास करी थी, बिकॉज़ हम लोग कोविड के टाइम के स्टूडेंट हैं। एंड फिर उसके बाद जब हमारा सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ था तो हमारे 3 लेक्चर स्टार्ट हुए थे। वो दोपहर में स्टार्ट होते थे, 12 बजे से लेकर 3 बजे तक चलते थे। एंड फिर उसके बाद टाइम स्विच हो गया था लास्ट ईयर में, वो हो गया था मॉर्निंग शिफ्ट में। 10 बजे से लेके 1 बजे तक हुआ है, 9 से 12 भी हुआ है। तो ऐसे करके क्लासेस थी। अब NEP बेस्ड में जो अभी नए बच्चे होंगे जिन्होंने अभी एडमिशन लिया, अब उनके होते हैं डेली के 4 लेक्चर और उसमें एक ब्रेक दिया जाता है 1 घंटे का 2 लेक्चर के बाद। तो बहुत फ्लेक्सिबल टाइमिंग थी हमारे टाइम पे। इधर पे कंपलसरी हो गया कि आपको क्लासेस करनी है। अब मेरे टाइम पे ऐसा हुआ था कि भाई अटेंडेंस का कोई ख़ास बर्डन नहीं रहता था, बट अभी अटेंडेंस का बर्डन रहता है कि आपको 75% प्लस चाहिए ही चाहिए अटेंडेंस। तो वो मैटर करता है कि वो आपको करना ही पड़ेगा। सॉरी। और अब मैं बात करूं कि भाई क्लासेस के बीच में एग्ज़ाम्स वगैरह का कैसे शेड्यूल होता था, है ना। वो भी क्वेश्चन होगा तुम लोगों का। तो भाई हम लोगों ने सेमेस्टर स्टार्ट किया, एक कोई सा भी सेमेस्टर ले लेते हैं। हमने सेमेस्टर स्टार्ट करा, 4 यूनिट का सिलेबस रहता है पर सब्जेक्ट। तो उसमें से 1 और 2 यूनिट कंप्लीट कर देते हैं प्रोफेसर। फिर उसके बाद हमारे को दे देते हैं मिड सेम की डेट। मिड सेम लाइक सेशनल एग्ज़ाम, जैसे आपने स्कूल में दिया होता है वैसे वाला एग्ज़ाम होता है। अब उसमें क्या है कि आपने मिड सेम के लिए प्रिपेयर करना है, वो 15 मार्क्स का होता है। तो हमने प्रिपेयर किया, उसको दिया। वो कंप्लीट होने के बाद पढ़ाई कंटिन्यू कर दी जाती है। हफ्ता 10 दिन में प्रोफेसर अपने तरफ से आपको असाइनमेंट के टॉपिक असाइन कर देंगे। अब आपने उस टॉपिक में अपना असाइनमेंट लिखना है। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, A4 साइज़ में लिखने को दे सकते हैं, या PPT बनाने को दे सकते हैं, या आपको कॉपी में ही करने को दे सकते हैं। सो वो सब करने के लिए दे देंगे। आपने रिसर्च करिए अपने पर्टिकुलर टॉपिक पे, काफ़ी नॉलेज इकट्ठा करा। कभी ग्रुप बनवा देते, कभी आपको सिंगल भी करना रहता है। तो आपने ये सब कंप्लीट कर दिया। फिर उसके बाद उसी टॉपिक्स को लेके आपको प्रोफेसर के पास जाना है। देन प्रोफेसर जो है वो अपने तरफ से वो करवाता है, क्या करवाता है, प्रेजेंटेशन लाइक टीचर जैसे आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट को बता रहा होता है। आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, आपको जो भी टाइमिंग दी जाएगी उतना आपको बोलना है उस टॉपिक पे। फिर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बच्चे आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके टॉपिक से रिलेटेड, या प्रोफेसर आपसे पूछ सकता है। एंड जैसे ही आपका ये सारा चीज़ें कंप्लीट होती हैं वैसे ही आपका प्रेजेंटेशन ख़त्म हो जाता है। दैट्स इट। अब ये जो होता है ये ऑन गोइंग चल रहा होता है पूरे सेमेस्टर में।
अब जैसे ही ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, फिर उसके बाद सीरियसली क्लास को कंटिन्यू कर देते हैं प्रोफेसर वगैरह। फिर हम लोगों को आता है कि भाई कोर्स कंप्लीट करना। जैसे ही कोर्स कंप्लीट हो जाता है, फिर उसके बाद एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, विच इज़ सेमेस्टर एग्ज़ाम। जब आप सेमेस्टर एग्ज़ाम्स देते हो, फिर जैसे एग्ज़ाम देते हैं आप, उसके बाद अगले सेमेस्टर में स्विच कर जाते हो। वहाँ पे आप सेम चीज़ वापस से रिपीट करोगे, बट सब्जेक्ट दूसरे हो जाते हैं, प्रोफेसर दूसरे हो जाते हैं, तो रिलेशन वगैरह प्रोफेसर से बहुत कम बन पाता है। कोऑर्डिनेटर बेस्ट होते हैं, कोऑर्डिनेटर से आपको कोई क्वेश्चन पूछना रहता है तो वो आप कर सकते हो। वो कर लिया, और सेमेस्टर जो अगला आएगा नया वाला, उस सेमेस्टर तक में आपको रिज़ल्ट आपका पता चल जाता है। मैक्सिमम लोग तो पास हो जाते हैं, बाकी जो मजाक मस्ती वाले हैं वो तो फिर मजाक मस्ती में चले जाते हैं ना। एंड बहुत सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं। आप पूछोगे कि भाई मेरे को प्लेसमेंट्स कैसी लगती है उधर पे, है ना। मैं ऑनेस्टली बताऊंगा, बहुत सही बताऊंगा, बहुत क्लियरली बताऊंगा, जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि यार एक्चुअल में वो यूनिवर्सिटी डिज़र्विंग है कि नहीं, मेरे को ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ें। तो प्लेसमेंट्स भाई, अंडर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया आपने, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं, आप बहुत फ्रेश ही हो, और आपने, बहुत सारे लोग होते हैं कि इंटर्नशिप्स नहीं करते हैं, क्योंकि ये लखनऊ यूनिवर्सिटी ऑफ़र नहीं करता कि हम खुद से वो करवाएं इंटर्नशिप्स। बच्चे ने खुद से करके रखी है, तो और उसके रिज्यूम में अच्छी ही बन गई, CV अच्छी बन गई इंटर्नशिप्स की वजह से, है ना। तो वो ज़्यादा मोटा लेके जाता है प्लेसमेंट एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल बालक जिसने BBA जस्ट किया हुआ है, और उसमें प्लेसमेंट्स आती, कंपनीज़ आती हैं, अच्छी कंपनीज़ आती हैं, जैसे विप्रो आ गई, अपग्रेड आ गई हैं, फ्लिपकार्ट आ गई, अमेज़ॉन वगैरह पे आप ऑनलाइन करते हो अप्लाई। ओल्ड कैंपस में ऑप्शन अवेलेबल था, बट जो IMS है यहाँ पे ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे विप्रो और ये बैंक्स जितने होते हैं, ICICI बैंक वगैरह, कुछ टेलीकॉम्स वाले आ जाते हैं, ऐसे वाली कंपनीज़ आती हैं, कुछ टूर एंड ट्रैवल वाली होती हैं। और अब इसमें जाने का तरीका क्या होता है भाई, आपके पास एक ग्रुप बना दिया जाएगा प्लेसमेंट सेल का। आपने अपना नाम दे दिया, नंबर दे दिया, उधर पे आपके सामने सारी कंपनीज आ जाएंगी और बता देंगे कि किस पोजीशन की हैं और क्या सैलरी पैकेज रहता है, कैसे आपका इंटरव्यू होगा। तो जैसे ही आपके पास ये सारी डिटेल्स आ जाती हैं, आप अप्लाई करते हो, फिर उसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन वगैरह स्टार्ट होता है और आपकी नॉलेज चेक करी जाती है। जब आप उस फेज़ को हटा देते हो, फिर आप जाते हो इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद आता है सिलेक्शन प्रोसेस, पूरा रहता है इसी में। एंड जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाता है विद अ सैलरी पैकेज, वो मैं सैलरी पैकेज अब एक्सप्लेन कर ही देता हूँ कि कितना मिल जाता है ना। तो मिनिमम यार हम लोगों को 2 लाख रुपए तक का तो प्लेसमेंट मिलता ही मिलता है, ठीक है। अब इससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो अगर जस्ट आपने BBA करके रखा है और थोड़ा सा आपने कुछ करके रखा है, तो आपका सैलरी पैकेज होगा 3 से 4 लाख के अराउंड। और कुछ जो होते हैं बहुत होनहार, है ना, तड़कते भड़कते बच्चे, तो उन लोगों का जाता है 8 लाख 12 लाख तक गया। और इस बार जब हम लोग पास आउट हुए थे तो एवरेज जो गया हुआ था 4 से 5 लाख रुपए लोगों को मिले हैं। एंड जो उससे नीचे वाले थे 2.5 से 3 लाख रुपए वाले, और एक दोस्त है हमारा जिनको मिला था वो उसका गया 8 लाख रुपए तक। इससे ज़्यादा की प्लेसमेंट्स नहीं मिलती हैं। एंड आई गेस और कुछ नहीं है बताने लायक। और अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ मिस करा है तो प्लीज़ आप लोग मेरे को कमेंट में बता सकते हो, मैं आगे आने वाली वीडियोस में बता दूंगा कि भाई ये सीन होता है। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने उन दोस्तों के साथ जो LUO में एडमिशन लेना चाहते हैं, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। और हम लोगों ने बहुत जल्दी ही क्राइटेरिया कंप्लीट करके रखा हुआ है, नए वाले जितने भी है ना, 500 सब्सक्राइबर्स एंड 3000 वॉच आवर्स। तो प्लीज़ 3000 वॉच आवर्स पर आप ध्यान देते हैं तो जल्दी कंप्लीट कर दो। फ़िलहाल मैं मोहाली में हूँ, एंड मोहाली जो है पंजाब के अंदर आता है। मेरे को आप बता देना कहाँ घूम के दिखाना चाहिए, या इंटरेस्टेड हो कि नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।